Assalamu alaikum class 5. Hope you all will be fine. Let's start our lecture of English A. In our previous lecture, we have completed the words meaning sentences and question answer of unit number 8, Saving the Turtle. Lesson number 1, Listen and Speak. And today we are going to start reading of lesson number 3 on your book, page number 42. Let's start part 1. यूनिट नंबर 8 लेसन नंबर 3 रीडिंग सायरा's स्टोरी, सायरा की कहानी. पार्ट 1 रीड सायरा's स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन. सायरा की स्टोरी को पढ़िए और इस सवाल का जवाब दीजिए. व्हाई वर द नंबर्स ऑफ ग्रीन टर्टल्स फॉलिंग? फाइंड प्रॉब्लम्स इन द टेक्स्ट टू मैच द पिक्चर्स. इसके आंसर को हमने इस स्टोरी को पढ़ने के बाद इन पिक्चर्स के साथ मैच करना है. वो हम स्टोरी को कंप्लीट करने के बाद इसका आंसर दे सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. परवीन एंड आई हैव जस्ट अराइव्ड एट द मैरीन टर्टल प्रोजेक्ट. परवीन और मैं अभी अभी जस्ट अराइव्ड अभी अभी पहुंचे मैरीन टर्टल प्रोजेक्ट पर. इट इज़ एट हॉक्स बे नियर कराची. ये कराची के करीब, नियर करीब, हॉक्स बे पर वाक़या है. वी आर गोइंग टू स्टे हेयर फॉर अ फ्यू डेज एंड हेल्प. हम यहाँ कुछ दिन ठहरेंगे, स्टे ठहरेंगे और हेल्प करेंगे. फ्यू डेज कुछ दिन. द सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट SWD शॉर्ट फॉर्म सेट अप द मैरीन टर्टल प्रोजेक्ट इन 1979. सेट अप कायम करना. शोबा जंगली हयात वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट शोबा वाइल्ड लाइफ जंगली हयात सिंध शोबा जंगली हयात सिंध ने 1979 में मैरीन टर्टल प्रोजेक्ट कायम किया, सेटअप कायम किया. बिफोर दैट द नंबर ऑफ टर्टल्स इन पाकिस्तान वाज फॉलिंग कम होना या गिरना. किसका? टर्टल की तादाद का. इससे पहले बिफोर, इससे पहले पाकिस्तान में कछुओं की तादाद में कमी वाक़या हो रही थी. नाउ टर्टल्स कैन नॉट बी हंटेड और किल्ड फॉर फूड एंड द एग्स कैन नॉट कलेक्टेड. और अब कछुओं की खुराक के लिए शिकार किया और मारा नहीं जा सकता. हंटेड मारना, शिकार करना. हंटेड शिकार करना और किल्ड मारना, दोनों काम अब नहीं किए जा सकते. और एंड द एग्स कैन नॉट कलेक्टेड, और उनके जो अंडे हैं वो भी इकट्ठे नहीं किए जा सकते. द प्रोजेक्ट हैज़ बीन अ ग्रेट सक्सेस. जो प्रोजेक्ट शुरू किया था उसने नहायत बड़ी कामयाबी हासिल की, कि उसे बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई प्रोजेक्ट को. अ फ्यू हंड्रेड टर्टल्स केम अशोर टू ले देयर एग्स इन 1979. 1979 में चंद सौ कछुए अंडे देने के लिए साहिल पर आए. बट over 1,000 came in 2004. लेकिन 2004 में 1,000 से ज़्यादा आए. 1979 में चंद सौ, कुछ फ्यू हंड्रेड टर्टल्स साहिल पर आए. लेकिन 2004 में हज़ारों की तादाद में कछुए साहिल पर आए. Dr. Fahmida Firdaus has been working at the SWD since 1980. Dr. Fahmida Firdaus 1980 से SWD में काम कर रही हैं.
She loves the turtles and her nickname is the Turtle Lady of Karachi. वो टर्टल्स को बहुत प्यार करती हैं और इनका निकनेम जो है वो कराची की कछवा खातून है। कराची की कछवा खातून है डॉक्टर फहमीदा फिरदौस का निकनेम। शी सेज टर्टल्स हैव एग्जिस्टेड सिंस द एज ऑफ द डायनासोर्स। एग्जिस्टेड जो है मौजूद होना, वाक़या होना कि टर्टल्स कब से मौजूद हैं? जब बहुत अरसा पहले डायनासोर्स होते थे तब से कछुए मौजूद हैं। दैट्स अबाउट 100 मिलियन ईयर्स। और इसको कितने साल हो गए? ये तकरीबन 10 करोड़ साल के लगभग है। तकरीबन 10 करोड़ साल हो गए इस बात को, कछुए तब से मौजूद हैं। शी विजिट्स स्कूल्स एंड शोज आर DVD ऑफ द कंजर्वेशन वर्क। वो स्कूलों के दौरे करती हैं, विजिटेड दौरे करती हैं और तहफ़्फ़ुज़ के काम के मतलब एक DVD भी दिखाती हैं कि वो स्कूलों के दौरे करती हैं और वहाँ पर जो कछुओं के कंजर्वेशन वर्क पर काम हो रहा है उसकी DVD भी दिखाती हैं। शी टेल्स द चिल्ड्रन हाउ इम्पोर्टेंट द टर्टल्स आर। वो बच्चों को बताती हैं कि कछुए कितने अहम हैं, इम्पॉर्टेंट, अहम। देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स फॉर द टर्टल्स। सेवरल कई, कि टर्टल्स के लिए, कछुओं के लिए बहुत से मसाइल हैं। मोस्ट ऑफ देम कॉज्ड बाय ह्यूमंस। कॉज्ड बाय वजह बनना, उनमें से ज़्यादातर जो है वो इंसानों की वजह से हैं। मैनी टर्टल्स become trapped in fishing nets। trapped फंसना किसी चीज़ में, कि बहुत से जो टर्टल्स हैं वो फिशिंग नेट्स, जो माहीगीर होते हैं उनके जो नेट होते हैं उसमें फंस जाते हैं। और दे बिकम पॉइजन्ड बाय पोल्यूशन इन द ओशन। पोल्यूशन, आलूदगी, और या फिर वो समंदर में जो मौजूद ओशियन, समंदर में जो मौजूद जहर है, वो आलूदगी है, जहर की वजह से भी वो शिकार हो जाते हैं, इसका शिकार हो जाते हैं, उसकी वजह से भी वो मर जाते हैं। फर्दर मोर, इसके अलावा पीपल आर बिल्डिंग मोर हट्स नियर द बीचेस। लोग जो हैं वो अपने साहिलों के करीब बहुत सारे झोंपड़े तामीर कर रहे हैं। हट्स, झोंपड़े। सो द टर्टल्स कैन नॉट फाइंड सैंडी बैंक्स टू डिग देयर नेस्ट्स। सैंडी, रेतला। इसलिए कछुए अपने घरौंदे, अपना जो घर बनाने के लिए, देयर नेस्ट्स, खोदने के लिए रेतले साहिल नहीं पा सकते। लोगों के वहाँ हट्स बनाने की वजह से टर्टल्स को अपने घर बनाने के लिए रेतली जगह नहीं मिल सकती। सम पोचर्स स्टील टर्टल एग्स और किल अडल्ट टर्टल्स फॉर फूड। पोचर्स जो गैर कानूनी शिकारी होते हैं, तो कुछ जो उनसे गैर कानूनी शिकारी कछुओं के अंडे चुरा लेते हैं। स्टील, चुरा लेना, जो इन कछुओं के जो जवान होते हैं उनको उनकी खुराक हासिल करने के लिए मार देते हैं। आल्दो दे आर कॉल्ड ग्रीन टर्टल्स। इसके अलावा इन्हें सब्ज़ कछुए कहा जाता है। देयर एक्चुअल कलर इज ब्लैकिश ब्राउन और ग्रीनिश येलो। उनका असल रंग जो है वो स्याही माइल भूरा या सब्जी माइल जर्द है। They can grow up to 1.5 meters long and weigh up
to 200 kg। वो तकरीबन 1.5 मीटर तक लंबे, 1.5 मीटर लंबे हो सकते हैं और इनका वज़न 200 kg 200 किलोग्राम तक पहुंच सकता है। दे ईट सी ग्रास एट द बॉटम ऑफ द सी। वो समंदर की तह में मौजूद जो घास है, समंदरी घास है, सी ग्रास, वो खाते हैं। While we were there, we went out, collected eggs. Each of us watched an adult female turtle walk into the sand dunes. वहाँ क़याम के दौरान जब हम वहाँ पर ठहरे थे, हम बाहर जाकर अंडे इकट्ठे करते रहे और हम में से हर एक ने, ईच ऑफ अस, हम में से हर एक ने एक बालिग कछुए को रेत के ड्यून्स टीले में जाते हुए देखा। रेत के टीले में, ड्यून्स टीलों में जाते हुए देखा। Then we watched quietly while she laid her eggs in the sand and covered them. फिर हमने खामोशी से माँ कछुए को अंडे देते और इन्हें रेत से ढांपते हुए, covered them, रेत से ढांपते हुए देखा। When she had left and gone back to the sea, जब वो वहाँ से चली गई वापस समंदर की तरफ, we marked the site with a stick. हमने उस जगह को, उस मकाम को एक छड़ी की मदद से निशानी लगा दी उस जगह पर। Okay students, do practice of all these difficult words and revise your reading, or next part of this reading will be in your next lecture. Take care.